वो आए, एक बैग गोली चला के मारने लगे। हमारा भाई जो है दूसरा वाला झाड़ू मार रहा था दुकान में, उसको भी दौड़ा कर मारे। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के थाना महाराजगंज क्षेत्र के सरदहा बाजार से है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार में दो व्यापारियों की आमने सामने कपड़े की दुकान है, जहां ग्राहकों को लेकर आपस में कुछ न कुछ विवाद हुआ करता था। इसी को लेकर कपड़ा व्यवसायी बाप और बेटे को उसके सामने की कपड़े व्यवसायी ने आज बुधवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अब्दुल रशीद अंसारी पुत्र मुस्तफ़ा उम्र 55 साल और बेटा शोएब अख्तर उम्र 22 साल पुत्र रशीद अंसारी निवासी सरदहा बाजार थाना महाराजगंज आपस में बाप बेटे हैं। अब्दुल रशीद अंसारी की कपड़े की दुकान सरदहा बाजार में है। उनकी दुकान के ठीक सामने दिनेश गुप्ता की भी कपड़े की दुकान है। आज बुधवार की सुबह में अब्दुल रशीद अंसारी अपने कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे और बेटा शोएब अख्तर दुकान की सफाई में लगा हुआ था। तभी दिनेश गुप्ता अपने लड़कों के साथ अब्दुल रशीद अंसारी की दुकान पर आया और ताबड़तोड़ गोली मारकर बाप बेटे की हत्या कर दी और मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर चारों तरफ सनसनी फैल गई। मुकामी बाजार के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इत्तला मिलते ही आईजी अखिलेश कुमार, एसपी आजमगढ़ अनुराग आर, सीओ सगड़ी और थाना महाराजगंज सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। समाजवादी पार्टी के गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, विधायक सदर आजमगढ़ और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक निजामाबाद आलम बदी आजमी और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव वगैरह भी सरदहा बाजार में पहुंचे और थाना महाराजगंज पर भी जाकर दिन दहाड़े हुई इस घटना के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। मिली जानकारी के अनुसार सरदहा बाजार में मौजूद अब्दुल रशीद अंसारी की कपड़े की दुकान ज्यादा चलती थी और कपड़ों की खरीदारी ज्यादा होती थी, जिसको लेकर दिनेश गुप्ता को जलन होती थी और दोनों ग्राहकों को लेकर रंजिश चली आ रही थी। वादी मोहम्मद आरिफ पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रशीद अंसारी निवासी सरदहा बाजार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की तहरीर पर पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 302, 427, 436, 504 और 506 के तहत पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता, पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान गुप्ता और निर्मला पत्नी दिनेश गुप्ता निवासीगढ़ सरदहा बाजार मूढ़ा थाना महाराजगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि एसपी सिटी के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना स्थल पर पहुंचे आईजी अखिलेश कुमार ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक गोपालपुर नफीस अहमद ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भी क्या कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। स्वर्गीय अब्दुल रशीद के पीड़ित बेटे ने भी क्या कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। महाराजगंज के सरदा बाजार में आज अब्दुल रशीद और उसके पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है गुप्ता जी के लोगों के यहाँ पे आरोप है और उनका कहना है कि इनका आपस में दुकानदारी में लेके कोई ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद के बाद पुराने भी में एक मुकदमे लिखे हैं, दोनों तरफ से उनमें क्लासिक लगी हुई एक कोर्ट आदेश से लिखा गया। तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और उसमें कार्रवाई हो चुकी थी पहुँच। अभी ये जो ताज़ा घटना है और इस घटना के एफआईआर लिख के गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ सर, इस परिवार से साया उठ चुका है, बाप का, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो कुछ मदद भी रहेगी सरकार की? पुलिस का काम अभी प्राथमिक तौर पे हम लोग अपना पुलिस की कार्रवाई फौरी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वो जो कार्रवाई होगी देखा जाएगा। अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, ये तैयार आ जाएगी, उसके बाद हम उसको तैयार। देखिए, ऐसा है कि बहुत दुखद घटना है और जिसकी जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। जिस तरीके से घर में परिवार के सामने परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई, ये बहुत ही निंदनीय है और इस पे प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके की घटना किसी के साथ कहीं पे भी नहीं हो। जब कानून अपना सही से काम करेगा तो अपराध करने में लोग डरेंगे। तो अपराधियों को सही से सबक सिखाना ये सरकार का काम है और सरकार से हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस पे एक ऐसी नज़ीर पैदा हो कि दोबारा इस तरीके की घटना कहीं पे भी ना दोहराई जाए। अच्छा, काफ़ी दिनों से ग्राहकों को लेकर जो है ये रंजिश चली आ रही थी,
कस्टमर को लेकर जो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज ये जो है घटना हो गई। देखिए, ऐसा है कि ये तो बात हमने भी कहा कि इसमें अगर कहीं भी कोई लापरवाही हुई है तो लापरवाह लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन कार्रवाई करे और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जनपद में हो रही हैं और सरदार की भी घटना दिन दहाड़े सुबह लोग चढ़ करके घर पे जाके दुकान पे जा करके जैसे 2 लोगों की हत्या कर दिए। अगर और लोग होते तो जिस तरह का उन लोगों का मंसूबा था वो सभी लोगों की हत्या करते, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके जो पारंपरिक समर्थक हैं उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। वह लोग पिछड़ी जाति दलित समाज के अल्पसंख्यक लोगों को दिन रात परेशान कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। उनके समाज के अपराधी जो है खुलेआम अपराध कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जोगी जी उसकी कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। आज इसके पहले जनपद में एक मौर्य समाज की पत्नी को दिन दहाड़े शीला देवी का, जो पांडे की पूरा लाट घाट की रहने वाली, रौनापार थाने के अंदर दिन दहाड़े उसकी भी हत्या कर दी गई। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें जो लोग मनबड़ लोग रहे हैं, जो लोग पहले सामंती प्रवृत्ति के रहे हैं, जिन लोगों का इतिहास आपराधिक रहा है, उन लोगों को सरकार ने जोगी जी ने खुली छूट दी है, जिसका परिणाम है आज उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। मामूली मामला था, कहा जाता है कि कस्टमर ग्राहकों के तूतू मेमो को लेकर जो है इनके यहाँ जो है कस्टमर ज़्यादा आ रहे थे, उनके यहाँ कम आ रहे थे। एक मामूली मामला था, लेकिन इतनी बड़ी घटना वो भी दिन दहाड़े जो है। देखिए, वह पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने भाजपा के नेताओं के दबाव में वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। थाने और तहसील दोनों भाजपा के नेता चला रहे हैं। वहाँ पर डीएम एसपी का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। सभी जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्थानीय वो ले लिए हैं और जिसको चाहते हैं उसको मूल्य बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उसको छुड़वाते हैं, अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो। अभी आप देख रहे हैं कि अगर दूसरे वर्ग का कोई होता, ऐसी घटना पर तुरंत उसके घर पे बुलडोजर लगा दिया जाता है। और आज इतनी घटनाएं हो रही हैं, सरायाम लोग मार रहे हैं। आज ये लोग किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला और आज ऐसे लोग हत्या कर रहे हैं जो कभी नहीं हत्या में इन्वॉल्व होते थे। उनकी सरकार के कारण वह लोग भी आज अपराध करने लगे हैं। ऐसे समय में निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जोगी जी का जो यह है कि कानून व्यवस्था सबसे मजबूत हो गई है, यह नारा थोथला है, झूठा है और पूरे प्रदेश का वातावरण विषाक्त हो गया है। धर्म और जात के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और वोट की राजनीति की जा रही है, लेकिन इसका जो परिणाम होगा आने वाले दिनों में दुष्परिणाम होगा। जात जात में लड़ाई होगी, धर्म धर्म के नाम पर लड़ाई होगी। मौके पर आज ही पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, क्या बात हुई आपसे, जो क्या आश्वासन दिया उन्होंने इस घटना को लेकर? एसपी जब पहुंचे थे तो हम मौके पर, वहाँ हम लोग नहीं थे। यह काम जो मौके पर जाना, मुकदमे की तहकीकात करना, घटना की तहकीकात करना, यह पुलिस का कर्तव्य है। हम लोग गए थे पीड़ित पक्ष को, जिस तरह से उनके साथ घटना हुई है वो जानकारी लेने। हम लोग उसके संबंध में बात भी करते हैं। आरिफ है पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम अब्दुल रशीद है। बहुत ही दुखद घटना हुई है आपके घर में, जो है पिताजी को मार दिया गया और भाई को मार दिया गया है। वो आए एक बैग, हमारे पिताजी दुकान पे बैठे थे और वो आए एक बैग गोली चला के मारने लगे। हमारा भाई जो है दूसरा वाला झाड़ू मार रहा था दुकान में, उसको भी दौड़ा कर मारे। तो उसको हम उठा के घर में लेकर गए, चारपाई पे लटा दिए। वहीं पे तुरंत दोनों आदमी को मौत हो गई। ये घटना है ये 7 से 7:30 बजे के करीब में है। अच्छा, और जो भाई थे वो कहाँ थे? भाई हमारा झाड़ू मार रहा था, छोटा वाला दुकान में साफ़ सफाई कर रहा था, सुबह का टाइम था। तो उसको दौड़ा के मारे हैं? जी, ये देखिए ना, हम उसको लेके जा रहे थे घर में, जी जी। वो गिर पड़ा। फिर हम बोले क्यों गिर गया?
अच्छा, ये काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि ये रंजिश जुआ चली आ रही थी। जी। अगर पुलिस ने कार्रवाई किया होता तो आज ये घटना नहीं होती। नहीं होती जी। जी। कभी आप लोगों ने शिकायत किया थाने? शिकायत करने जा रहे थे तो कोई नहीं सुन रहा था, हम्म, कोई नहीं सुनवाई हो रही थी। जी। जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमको न्याय मिले, और जो है हमारे ऊपर 4-5 मुकदमा उनकी तरफ से है, उसमें जो है अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला तो है ही है, वो तो न्याय दिलाएगा। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।